बिना टीटी पास किए शिक्षक योग्य और टीटी पास करके भी 40 से 50 हजार शिक्षा मित्र अयोग्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस नाउ। मुद्दा है तो उठेगा, क्योंकि बिना टीटी नौकरी कर रहे हैं 20 हजार से अधिक शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में, और वहीं शिक्षा मित्रों में जिन शिक्षा मित्रों ने टीटी नहीं किया है वो अयोग्य हैं, और जिन्होंने टीटी कर भी लिया है वो भी अयोग्य हैं, क्योंकि 1,70,000 शिक्षा मित्रों में से 40 से 50 हजार शिक्षा मित्रों ने टीटी को पास कर लिया है, फिर भी वो अयोग्य हैं, और बिना टीटी नौकरी कर रहे 20,000 शिक्षक योग्य हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस नाउ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। खबर पर आगे बढ़ते हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में लगभग 20 हजार जो शिक्षक हैं वो बिना टीटी किए पढ़ा रहे हैं, और वहीं शिक्षा मित्रों के लिए टीटी की अनिवार्यता को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच इन शिक्षकों का मसला फिर से चर्चा में है, क्योंकि यूपी में 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त ये शिक्षक न्यूनतम अर्हता भी पूरी नहीं करते। देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 09 की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 को जारी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे 27 जुलाई 2011 को लागू किया गया। 23 अगस्त 2010 से 27 जुलाई 2011 के बीच बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी वाले लगभग 20 हजार अभ्यर्थियों को बगैर टीटी के नियुक्त कर दिया गया। और ये मामला नया नहीं है, इससे पहले शिक्षा मित्रों को भी इंटर बेस पर नियुक्त किया गया था। इन्हें कभी नहीं ये कहा गया कि आपको टीटी की बाध्यता होगी, आपको टीटी करना ही होगा। गलती कहीं नहीं है, गलती इन शिक्षकों की भी नहीं है जिन्हें 27 जुलाई 2011 को बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को बगैर टीटी की नियुक्ति दी गई। इन्हें भी हम ये नहीं कह सकते कि इन्हें भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब नौकरी दी जा रही थी उस समय तो शायद टीटी का प्रचलन भी इतना ज्यादा नहीं था, और अब टीटी का ज्यादा प्रचलन है, और अभी भी आधे से अधिक शिक्षा मित्र जो है वो बिना टीटी के ही हैं। तो टीटी, नॉन टीटी ऐसा करके शिक्षा मित्रों को जो अलग करते हैं, और ये गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिलहाल इसीलिए हम भी इस मामले पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मित्र एक ही हैं, फिर वो चाहे टेट हो या फिर नॉन टेट हो। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीईटी की गाइडलाइंस के अनुसार 23 अगस्त 2010 के बाद जो भी शिक्षक बगैर टीटी नियुक्त हुए हैं उनकी नियुक्ति अवैध है। तो दोस्तों ये जो है, ये 23 अगस्त 2010 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए उनकी जो वो है नियुक्ति है वो गलत है, और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति तो 2010 के पहले की है, तो वो लोग तो नियुक्त नहीं है इस हिसाब से अगर देखा जाए, और जो नियुक्त नहीं है तो फिर अयोग्य कैसे हैं ये भी बताया जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि जब नियुक्ति अवैध नहीं है तो फिर अयोग्य कैसे। टीटी पर हाईकोर्ट की बृहद पीठ ने 31 मई 2013 के फैसले में भी 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य बताया था, क्योंकि 23 अगस्त 2010 के बाद जब नियुक्त शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य है तो शिक्षा मित्रों की नियुक्ति तो उससे पहले की, फिर उनके लिए टीटी अनिवार्य क्यों है। लेकिन शिक्षक भर्ती के विवादों में फंसी सरकार और अफसरों का ध्यान इन 20 हजार शिक्षकों की ओर नहीं गया। यही कारण है कि प्रदेश में RTE लागू होने के 2.25 साल बाद भी 23 अगस्त 2010 से जुलाई 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टीटी नहीं कराई गई। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी गलती हुई वो उस समय की सरकार और इस समय के सरकार से भी की जा रही है। जब 2010 में उन अवैध शिक्षकों की नियुक्ति कराई जा रही थी तब उनसे टीटी की मांग नहीं की गई। फिलहाल अब शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठा है, उनसे भी टीटी की मांग की जा रही है। टीटी पास किए हुए शिक्षा मित्र इसका समर्थन कर रहे हैं कि हमने टीटी किया, हमें नौकरी नहीं मिली, उन्होंने टीटी ने किए नहीं किया, उन्हें नौकरी मिल गई। फिलहाल जिन शिक्षा मित्रों ने टीटी नहीं किया है उनसे इसका कोई वास्ता नहीं है, और शिक्षा मित्र एक ही है, फिर वो चाहे टेट किए हों या फिर नॉन टेट हों। तो इसमें किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति 2010 के पहले की है, और इसमें लिखा है कि 2010 के बाद की नियुक्ति जो बिना टीटी के वो अवैध है, और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति उस हिसाब से अवैध नहीं है। फिर शिक्षा मित्र अयोग्य कैसे हैं, क्योंकि उस समय के लिए टेट की नियुक्ति नहीं है। जो शिक्षा मित्रों ने टेट नहीं किया वो अयोग्य फिर कैसे। सवाल यही है, सवाल का उत्तर सरकार देगी। मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।